हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द काम बियॉन्ड। कहानी की शुरुआत में हमें हांगकांग शहर को दिखाया जाता है, जहां सब कुछ नॉर्मल दिन की तरह चल रहा था। लेकिन अचानक वहां पर भयानक सुनामी आ जाती है और पूरे शहर में पानी भरने लगता है। वहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन पानी की तेज धार उन सबको बहाकर ले जाती है और पूरे शहर में सन्नाटा छा जाता है। अब जो लोग ऊंचाई पर बड़ी जगह पर पहुंच गए हैं, सिर्फ उन्हीं की जान बच पाती है और देखते ही देखते हांगकांग की आधी आबादी कुछ घंटों के अंदर ही खत्म हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद का, जहाँ पर हमको आशा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अभी भी सपने में उस बुरे हादसे को देखकर डर जाती है और सुबह होने पर फिर से हिम्मत जुटाकर अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करती है। वो खंडर के बीच एक ऊंची बिल्डिंग में रहती है और आसपास पहले मलबे के बीच अपनी जरूरत की चीजें छुपा कर रखती है, ताकि किसी को पता न चले कि वो यहाँ पर छुपी हुई है। उसने उस अपार्टमेंट के अंदर छुपने के लिए काफी जगह बना रखी थी, जैसे काउच के अंदर होल वगैरह। खैर, रोज की तरह वो सुबह उठकर छत पर जाती है और अपने पीने के लिए साफ पानी भरकर छुपा देती है। अब चाय पीने के बाद उसके रेडियो पर गवर्नमेंट का एक रिकॉर्डेड मैसेज बजने लगता है, जहाँ पर बताया जाता है कि सरकार ने कुछ जगह पर जरूरतमंदों के लिए शेल्टर खोल रखा है, जहाँ खाना और कपड़ों का इंतजाम है। पर ना जाने क्यों आशा उस मैसेज को बंद करके म्यूजिक सुनने लगती है। साथ ही आसपास किसी को रेडियो की आवाज सुनाई ना दे, इसीलिए वो हेडफोन का इस्तेमाल करती है। इसके बाद वो अपने टॉवल में सुबह की ओस को इकट्ठा करके अपनी वाटर बॉटल्स में जमा करती है। वो अक्सर अपनी बॉटल्स में मौजूद पानी को नापती थी, ताकि उसको पता रहे कि उसके आसपास कितना पानी बचा है। उसे पानी की बहुत फिक्र होती है, क्योंकि काफी समय से बारिश नहीं हुई है। अब सारे काम खत्म करने के बाद वो इंस्टेंट नूडल खाती है और खाते वक्त अक्सर उन बेहतरीन होटल्स को याद करती है, जहां वो पहले अपने दोस्तों के साथ टेस्टी खाना खाने जाया करती थी। बाद में वो अपनी दूरबीन से आसपास के एरिया को देखती है, जिसमें सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर के भाग दिख रहे होते हैं, क्योंकि नीचे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ होता है। कभी कभी कुछ बिल्डिंग टुकड़े होकर गिरते हुए दिखाई देती है। वो अक्सर अपने बच्चे कुछ पड़ोसियों का हालचाल भी लिया करती थी। एक दिन अचानक वो एक बॉक्स को पानी में तैरते हुए देखती है और दौड़ती हुई दूसरी खिड़की की तरफ जाती है, जहां वो एक हुक डालकर एक डिवाइस की हेल्प से किसी तरह से उस बॉक्स को पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही वो उसको अंदर की तरफ खींचती है, तभी पानी में मौजूद कोई चीज उस बॉक्स को उससे दूर कर देती है और आशा खिड़की के किनारे से टकरा जाती है, जिससे उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। आशा दर्द को इग्नोर करते हुए बॉक्स को दोबारा खींचने की कोशिश करती है। तब वो क्रिएचर बॉक्स को छोड़ देता है, जिससे आशा पानी में गिर जाती है। पर जाते जाते क्रिएचर उस पर पानी की बौछार कर देता है। किसी तरह से वो खुद को संभालती है और उस बॉक्स को हासिल कर लेती है, जिसके बाद आशा उस बॉक्स को खोलती है, जिसमें उसे एक अल्कोहल की बोतल दिखाई देती है। देवा, आज पीने का बंदोबस्त हो गया। आशा उसको लेकर वापस छत की तरफ जाने लगती है। चलते चलते वो अचानक रुककर गली के दूसरे छोर पर बने दरवाजे को घूरते हुए अपसेट हो जाती है। अब छत पर पहुंचने के बाद वो उस अल्कोहल से अपने जख्मों को साफ करती है और उनके ऊपर पट्टी बांधती है। शाम को उसको कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर देखती है तो उसको 2 बोट्स दिखाई देती, जिसमें खतरनाक लुटेरे होते हैं जो उसके पड़ोसियों पर अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी छत पर एक आदमी दिखाई देता है जो दूरबीन से उसी की बिल्डिंग को देख रहा था। ये देखकर आशा कुछ सेकंड्स के लिए छुप जाती है। जब वो दोबारा देखती है तो उसको लगता है कि शायद बोट्स उसी की बिल्डिंग की तरफ आ रही हैं। इसीलिए वो जल्दी से नीचे जाकर अपनी सारी चीजें छुपा देती है और जमीन पर कुछ धूल बिखेर देती है, जिससे लगे कि वहाँ पर कोई ना रहता हो। इसके बाद वो एक पुराने अलमारी में बनी नकली दीवार के पीछे छुप जाती है और खामोशी से देखती रहती है। यहाँ लुटेरे उसके रूम के अंदर घुसकर खाने पीने की चीजें ढूंढते रहते हैं, पर चारों तरफ देखने पर भी उनको कुछ भी नहीं मिलता। अचानक आशा को गोली की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो चौंक जाती है। ये गोली एक लड़के ने चलाई थी, क्योंकि उसको कोई चीज हिलती हुई दिखाई दी थी, जो कि उसकी गलतफहमी थी। जिनके जाने के बाद आशा राहत की सांस लेती है और फिर कुछ पुराने अच्छे पलों को याद करके अपना मूड ठीक करती है। इस हादसे से पहले आशा अपनी सौतेली बहन के साथ रहा करती थी। दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते और खूब मस्ती करते थे। इन्हीं पलों को याद करते हुए वो सो जाती है। अगले दिन आशा को एक और बॉक्स तैरता हुआ मिलता है,
जिसमें दूसरी चीजों के साथ साथ हनी का भी एक जार मौजूद होता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर पानी में तैरती हुई एक डेड बॉडी पर पड़ती है और उसकी सारी खुशी छूमंतर हो जाती है। थोड़ी देर बाद आशा अपने काम में बिजी हो जाती है और उसका फायदा उठाकर कोई चुपके से उसके रूम में घुस जाता है और उसकी सीक्रेट जगह से उसकी सारी चीजें चुराने लगता है। तभी आशा को कुछ आवाज सुनाई देती है, पर उसको कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो इग्नोर करके सोने की तैयारी करती है। लेकिन उसको वो आवाज दोबारा सुनाई देती है, जिसको सुनकर इस बार वो अपनी फ्लैशलाइट लेकर चेक करने के लिए चली जाती है। लेकिन स्ट्रेंजली इस बार भी उसको वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। अब आशा भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, वो उसको पकड़ने के लिए जो भी कोई वहाँ पर था एक प्लान बनाती है। वो अपना मुंह धोने लगती है, जिसके बाद वो जानबूझकर सोप को वहीं छोड़ देती है ताकि चोर को पकड़ सके। और तभी उसको वो लड़की दिख जाती है जो उसका सामान चुरा रही थी। आशा उसका कंधा पकड़ लेती है, लेकिन वो बच्ची उसको किक मार के वहां से भाग जाती है। वो अपने साथ आशा की कुछ और चीजें भी ले जाती है, जिनमें जुगाड़ से बना हुआ लैंप भी था। अब जैसे वो नीचे पहुंचकर डोर को खोलने लगती है, उसको आशा की आवाज आती है और वो जल्दी से दरवाजा खोलकर भाग जाती है। उस रात आशा सपने में देखती है कि वो अपनी बहन को उसके बर्थडे पर देने के लिए कुछ कपड़े खरीद रही है और उसकी बहन भी खुश होकर उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बता रही है, जो उसके साथ रहने के लिए अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर उसके पास आ गई है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसके खाने का डब्बा गायब है, जिसके बाद वो जमीन पर पड़े हुए खाली रैपर्स को फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो लड़की लैंप के पास सोई हुई थी। यहाँ आशा को उस बच्ची को नींद से जगाना सही नहीं लगता, इसीलिए वो अपने लिए खाना बनाने चली जाती है। जब लड़की की नींद खुलती है तो वो छुपे हुए कंपार्टमेंट ढूंढने लगती है, जहाँ एक एनवेलप में उसे आशा और उसकी बहन की तस्वीर मिलती है। तभी आशा वहाँ पहुंच जाती है, जिसको देखकर लड़की वहाँ से भाग जाती है। आशा जल्दी से सारे फोटोज वापस अपनी जगह पर रख देती है। जल्दबाजी में उसको पता ही नहीं चलता कि एक फोटो गलती से जमीन पर गिर गया था, जिसके बाद वो दोबारा से नूडल्स बनाती है और उस बच्ची के पास लेकर जाती है। ऐसा करते हुए उसे अपनी बहन की बर्थडे वाली रात याद आती है, जब उसके पेरेंट्स ने अपना खानदानी नेकलेस उसकी बहन को गिफ्ट किया था। इस बात से आशा बहुत नाराज हो गई थी, क्योंकि पहली बेटी होने के नाते वो नेकलेस आशा को मिलना चाहिए था। इस बात पर उन सब में बहस होने लगती थी, जिससे गुस्सा होकर आशा घर छोड़कर निकल जाती। अब सीन वहाँ से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ आशा को हम वही नेकलेस पहने हुए देख पाते हैं। वहीं आशा जब उस लड़की को नूडल्स देती है तो वो लड़की नूडल्स खाने से इनकार कर देती है। तब आशा खाने को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही लड़की सारा खाना खा जाती है और थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है कि आशा उसके लिए एक गद्दा भी छोड़ कर गई थी, पर वो उस गद्दे को इस्तेमाल नहीं करती। अगले दिन सुबह वो सारी चीजें आशा को लौटा देती है जो उसने उसके यहाँ से चुराई थी, जिससे आशा को उस पर दया आ जाती है और नाश्ते में आशा फिर से नूडल्स के 2 हिस्से बनाती है, जिसमें से एक हिस्सा वो उस लड़की के लिए छोड़कर खुद छत पर जाकर खाने लगती है। थोड़ी देर में वो लड़की भी छत पर आ जाती है और आशा की नकल करने लगती है, जिससे दोनों को हंसी आ जाती है और दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। आशा को उसके पुराने दिन याद आते हैं जब वो ऐसे ही खुश रहा करती थी। शाम को वो लड़की आशा का दिया हुआ गद्दा भी इस्तेमाल करती है और उसी के पास हो जाती है, पर अचानक वो रोने लगती है और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है कि अगर रोने से मन हल्का होता है तो रो लेना चाहिए, जिस पर वो लड़की उसको बताती है कि वो अपने परिवार को मिस करती है, इसीलिए वो एक छोटी सी बोट बना रही है ताकि जल्दी से अपनी माँ को ढूंढ सके। इसके बाद वो आशा को अपना नाम भी बताती है, उसका नाम हायरा है। रात में आशा को फिर से डरावने सपने आते हैं, जबकि सुबह होने पर वो हायरा को मुंह हाथ धुलाने के लिए छत पर ले जाती है। हायरा बाथरूम के दरवाजे से खेलने लगती है, जिस वजह से कुंडी में लगी हुई टेप निकल जाती है, पर गलती से वो दरवाजा लॉक हो जाता है, जिसको वो बाहर से नहीं खोल पाते। ये देखकर आशा अपसेट हो जाती है, लेकिन हायरा बहुत कोशिश करके उस लॉक को खोल देती है। थोड़ी देर बाद जब आशा नाश्ता बनाने लगती है तो उसका नेकलेस गायब हो जाता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो झांक कर देखती है तो उसको पता चलता है कि लुटेरे फिर से आ गए हैं। वो हायरा से तब तक चुप रहने को कहती है जब तक लुटेरे चले न जाएं। उनके जाने के बाद आशा हायरा के बाल संवारती है, जिस वजह से हायरा भी उसको अपने साथ चलने को कह देती है, लेकिन आशा कहती है कि ये मेरा घर है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और वैसे भी बाहर जाने लायक कुछ भी नहीं बचा है। आशा उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरा नेकलेस लिया है, जिसके जवाब में हायरा ना कहती है और चोरी का इल्जाम लगाने से नाराज होकर भागते हुए दूसरे अपार्टमेंट में चली जाती है। शाम को आशा अकेली डिनर करती है, लेकिन तभी उसको पानी की कमी महसूस होती है। जब वो पानी ढूंढने जाती है तो देखती है
कि हायरा उस पानी को सफाई के काम में ले रही है। ये देखकर वो फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ वो एक पड़ोसी देश में तूफान आने की खबर सुनती है और तभी उसकी माँ उससे शादी करके घर बसाने को कहती है, जिसमें उसका अपनी माँ के साथ झगड़ा हो जाता है। उस रात आशा को सबसे ज्यादा बुरे सपने आते हैं और सुबह जब वो उठती है तो उसे पानी में ढेर सारी लाशें तैरते हुए दिखाई देती हैं। एक पल के लिए आशा हायरा को अपनी बहन समझ लेती है। अगले सीन में आशा हायरा को बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का सही इस्तेमाल करना सिखाती है, पर हायरा को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो उससे उसके फ्लोर के एंड में बने उस बंद दरवाजे के बारे में पूछती है, जिस पर आशा कहती है कि उस दरवाजे पर ध्यान मत दो क्योंकि वो रूम बहुत स्मेल करता है। अगर वो दरवाजा खोला गया तो बदबू चारों तरफ फैल जाएगी और हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ आशा एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर वो टीवी पर न्यूज देख रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि सिंगापुर बहुत जल्द ही बाढ़ से बर्बाद हो जाएगा और तभी उसकी माँ टीवी बंद करते हुए उसको बताती है कि परिवार के सब लोग मिलने वाले हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। जिस पर आशा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आप लोगों ने मुझको कैदी बनाकर रख दिया है। ये कहकर वो घर से निकल जाती है। अब फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हायरा रेडियो पर सरकार का मैसेज सुनती है, जिसमें शेल्टर के बारे में बताया जाता है। वो दौड़ती हुई आशा के पास आती है और उसे कहती है कि हमें शेल्टर जाना चाहिए, जिस पर आशा उससे कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने में खतरा है और इसी बातों पर दोनों में बहस छिड़ जाती है। आखिरकार हायरा आशा को गुस्सैल और बदतमीज कहकर वहाँ से चली जाती है, इसलिए आशा भी उसके पीछे पीछे दूसरे रूम तक चली आती है। वो देखती है कि हायरा कबाड़ की चीजों को जोड़कर एक बोट बना रही होती है। उसके पास एक फ्लेयर गन भी होती है। आशा तुरंत उससे गन ले लेती और उसको समझाती है कि कुछ समय पहले मैंने भी यहाँ से जाने की कोशिश की थी, लेकिन बाहर के हालात बहुत खराब होने के कारण मुझको वापस आना पड़ा। आशा की इन बातों को सुनकर वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाती है। आशा को याद आता है कि जब वो अपने पेरेंट्स से लड़कर घर से निकल गई थी, तब उसकी बहन उसको मनाने के लिए आई थी, लेकिन आशा ने वापस जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसने कहा था कि वो उससे मिलती रहेगी। इधर प्रेजेंट में सुबह सुबह बारिश होने लगती है, जिसको देखकर आशा और हायरा ढेर सारा पानी जमा करने लगते हैं। अब काम करते हुए हायरा नोटिस करती है कि आशा का नेकलेस जमीन पर गिरा हुआ था और तभी आशा को भी खोई हुई तस्वीर भी मिल जाती है, जिसको देखकर वो पुरानी यादों में खो जाती है। जिस पर हायरा उसको तसल्ली देती है कि एटलीस्ट हम तो एक दूसरे के साथ है ना। उस रात आशा जब सोने जाती है तो अपने तकिए के नीचे अपना नेकलेस देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसको पता चलता है कि हुक टूट जाने के कारण नेकलेस गिरा था। अब उसको हायरा पर शक करने की वजह से बुरा लग रहा था, इसीलिए अगले सुबह जागने के बाद वो सारा दिन बोट बनाने में लगी रहती है और ये देखकर हायरा बहुत खुश हो जाती है। अब इन चीजों से एक बार फिर से आशा को उसकी पुरानी यादें घेरने लगती है, जहाँ उसकी बहन उसको कहती थी कि मैंने नेकलेस तुम्हारे जैकेट में रख दिया है, और तभी एक जबरदस्त सुनामी आ जाती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां आशा अपना नेकलेस हायरा को गिफ्ट करती है और दोनों वहां से निकलने के लिए अपना सामान बोट पे रखने लगती है। हायरा रेडियो सुनती है और गलती से हेडफोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूजिक की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। आशा तुरंत उस रेडियो को बंद कर देती है और तभी उसे फिर से उन लुटेरों के आने की आहट सुनाई देती है। वो दोनों जल्दी जल्दी अपनी चीजें छुपाने लगती हैं, जिसके बाद आशा हायरा को छुपाने के लिए कबर्ड के पीछे वाली नकली दीवार की तरफ भेज देती है और खुद बदबूदार रूम में छुप जाती है, जहां उसे अपना पुराना फैमिली एल्बम मिलता है, क्योंकि ये उसी का अपार्टमेंट था। इधर लुटेरे खिड़की से अंदर घुसते हैं। इस बार वो लोग और खतरनाक तरीके से छानबीन करते हैं और जो भी चीज उनके सामने आती है उसको बर्बाद कर देते हैं, जिसमें बोट भी शामिल थी। उनमें से एक लड़का बदबूदार कमरे में घुसता है और उस गंदी स्मेल से बचने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेता है। जैसे वो कुछ पुरानी बेडशीट्स को उठाकर देखता है तो उसके नीचे उसको आशा के पेरेंट्स की डेड बॉडी मिलती है, जिसको देखकर वो उल्टी कर देता है। उसी वक्त आशा को फिर से वही सीन याद आता है जब सुनामी की लहरें रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रही थी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर हजारों लोग मारे गए थे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहा था। आशा भी अपनी बहन को साथ लेकर एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है, पर जल्दी बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहीं प्रेजेंट सीन में वो लुटेरे खाने पीने की सारी चीजों को ले लेते हैं और आशा की तस्वीर को घोरने लगते हैं। अचानक एक लड़के की नजर अलमारी पर पड़ती है और उसको कुछ शक होता है, जिसे देखकर बाकी लुटेरे अलमारी हटाने में उसकी हेल्प करते हैं और इस तरह हायरा उनके हाथ लग जाती है। उधर बदबूदार रूम में छुपी आशा इन आवाजों को सुनकर एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है,
जहाँ से सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसकी बहन लड़खड़ा कर गिर जाती है और भीड़ में कुचल जाती है। लेकिन आशा इतनी डरी हुई थी कि भागते हुए वो नोटिस नहीं कर पाती है कि उसकी बहन वहाँ से गायब थी। इधर प्रेजेंट में डरी हुई हायरा लुटेरों को बता देती है कि आशा कहाँ छुपी हुई है और लुटेरे उसको ढूंढकर बेहोश कर देते हैं। जब आशा को होश आता है तो वो रस्सियों से बंधी हुई थी और एक लुटेरा उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका बॉस उसको बुला लेता है। थोड़ी देर बाद लुटेरे सारी चीजों के साथ हायरा को भी अपनी बोट पर चढ़ा लेते हैं। इसके बाद वो लोग आशा को भी घसीटकर बाहर ले आते हैं, जहां हायरा को देखते ही आशा को अपनी बहन की याद आती है और वो फैसला करती है कि वो पिछली बार की तरह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। इस ख्याल के आते ही वो एक झटके से रस्सी को खींचती है, जिसके जवाब में लुटेरे भी रस्सी को जोर का झटका देते, जिससे आशा पानी में गिर जाती है। वहां उसे एक टूटी हुई सीढ़ी मिल जाती है, जिसे उठाकर वो लुटेरे पर अटैक कर देती है। इस पर लुटेरे को गुस्सा आ जाता है और वो उसको पानी में डुबाने की कोशिश करता है। थोड़ा स्ट्रगल के बाद आशा अपने पॉकेट से फ्लेयर गन निकालकर उसको शूट कर देती। गोली की आवाज सुनकर सारे लुटेरे वापस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनको आशा कहीं दिखाई नहीं देती। वो लोग उससे अलग अलग ढूंढने लगते हैं। इतने में एक बड़े लड़के को आशा की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उस तरफ देखने जाता है, लेकिन ये तो आशा की चाल थी जो उसको रस्सी से फंसाकर गिरा देती है। उसके बाद वो उसे गिटार से मार मार कर उसकी जान ले लेती है। इसके बाद वो एक चाकू उठाती है और दूसरे कमरे में जाकर रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो की आवाज सुनकर एक और लुटेरा वहां पर पहुंच जाता है, जिसको देखते ही आशा पीछे से जंप मारकर उसकी पीठ में चाकू से हमला कर देती है। लेकिन तभी वो लुटेरा पलटकर फाइट करने लगता है और आशा को गद्दे पर गिराकर उसका गला घोटने की कोशिश करता है, पर आशा किसी तरह उसकी पीठ से चाकू को निकाल लेती है और उस पर तब तक चाकू से वार करती है जब तक वो मारा नहीं जाता। इस बीच एक फीमेल जो उन लुटेरों के साथ ही थी, उसकी आवाज सुनकर वहां पर आ जाती है और एक कैन में आग जलती देखती है। आशा अचानक उसके ऊपर तेल छिड़ककर उसे एक कमरे में धकेल देती है। इसके बाद वो उसे आग लगाकर रूम का दरवाजा बंद कर देती है ताकि वो उसके अंदर जलती रहे और वो जल जलकर मर जाए। उसके चीखने की आवाज बॉस के कानों में पड़ती है, इसलिए वो भी उस डायरेक्शन में जाता है। लेकिन जैसे वो सीढ़ियां चढ़ने लगता है, आशा उसके ऊपर भी अटैक कर देती है। दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होने लगती है, जिसमें बॉस कई बार आशा को हिट करता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। आशा भी खुद को छुड़ाने के लिए भरपूर कोशिश करती है और किसी तरह हाथ बढ़ाकर वो ट्यूबलाइट उतार देती है, जिससे पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और वो अंधेरे में ही बॉस को ट्यूबलाइट से हिट करके मार देती है। इसके बाद जैसे वो अपना फ्लैशलाइट जलाती है, उसके सामने एक और लड़का खड़ा दिखाई देता है जो गोलियां चलाने लगता है। ये देखकर आशा तुरंत छत की तरफ भागती है। लड़का भी उसके पीछे जाता है और जैसे ही वो अंदर घुसता है, आशा जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर देती है, जिससे वो छत में फंस जाता है। तब वो लड़का मासूम सी आवाज बनाकर उससे दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करता है। आशा को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो दरवाजा खोले ही वाली होती है कि तभी लड़का गोली चलाने लगता है। ये देखकर आशा उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से चली जाती है। अब सिर्फ एक ही लुटेरा बचा था जो इस वक्त बोट में हायरा पर नजर रखे हुए था। अब आशा खिड़की पर जाती है और अपने हुकदार डिवाइस से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और पानी में हलचल सुनकर लुटेरा चेक करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर हायरा उसको धक्का देकर पानी में गिरा देती है, लेकिन वो भी उसको खींचकर पानी में गिरा देता है। ये देखकर आशा हायरा को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। इस बीच वो लुटेरा भी पानी के ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी एक समुद्री जानवर उसको खा जाता है। कुछ देर के बाद वो दोनों भी पानी में दिखाई देते हैं और तैरते हुए सही सलामत बोट में चढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों शेल्टर की तरफ चलने लगते हैं। अब उन्हें इस बात की खुशी थी कि लुटेरों ने जो भी कुछ खाने पीने की चीजें बोट में रखी थी, वो उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी थी। उस रात आशा पहली बार चैन की नींद सोती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।